दर्शकों, लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर टिकी है। लोकसभा चुनाव में यूपी में शानदार प्रदर्शन करने वाले सपा कांग्रेस के गठबंधन की अगली परीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 33 सीटें जीती है, तो कांग्रेस और सपा गठबंधन ने 43 सीटें अपने नाम की है। वहीं लोकसभा के ताज़ा रिजल्ट से उत्साहित कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की नज़र अभी से विधानसभा उपचुनाव पर है। यूपी के कई ऐसे नेताओं ने लोकसभा का चुनाव लड़ा जो मौजूदा समय में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य थे। अब लोकसभा की सदस्य मिलने के बाद ये लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता के साथ मंत्री पद से भी इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव होना लगभग तय है। इन सीटों पर हो सकता है उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद सीट पर अब उपचुनाव होने हैं। कारण इन सीटों से विधायक अब सांसद बन चुके हैं। एक एक करके विधायक से इस्तीफा लिया जा रहा है और विधायक खुद ब खुद इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद प्रदेश की 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद सीट पर आगामी 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा। जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उस पर 4 पर सपा, 3 पर बीजेपी और 1 पर आरएलडी और निषाद पार्टी के विधायक हैं। इन 9 सीटों में 5 सीटें बीजेपी और एनडीए सहयोगियों के पास है। गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग, हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मझवा से विनोद बिंद, मीरापुर से विधायक चंदन चौहान अब सांसद बन चुके हैं। एनडीए के सामने चुनौती है कि कैसे वो अपनी ये 5 सीटें बचाए। उपचुनाव से गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी तालमेल की परीक्षा होगी। बिजनौर से सांसद बनने वाले चंदन चौहान मीरापुर से आरएलडी के विधायक थे। अब ये सीट उपचुनाव में भी आरएलडी के खाते में जाएगी। बीजेपी आरएलडी के तालमेल की ये परीक्षा होगी। उसी तरह लोकसभा की जीत में कदम से कदम मिलाकर समाजवादी के साथ चलने वाली कांग्रेस या क्या सपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उसी तरह अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी, ये देखना अहम होगा। कांग्रेस इन 4 सीटों में अपनी हिस्सेदारी भी मांग सकती है। जितिन प्रसाद के विधान परिषद की सीट खाली होने से एक एमएलसी की सीट पर भी चुनाव होगा। इसी साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 समाजवादी पार्टी के विधायकों पर भी तलवार लटक रही है। इनमें से मनोज पांडे ऊंचाहार से, राकेश पांडे जलालपुर से, अभय सिंह गोसाईगंज, राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज, विनोद चतुर्वेदी कालपी और पूजा पाल चायल से विधायक है। माना जा रहा है समाजवादी पार्टी इन सीटों पर पूरी तरीके से अपना दमखम दिखाएगी, क्योंकि वह इन विधायकों को माफ करने के मूड में नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी इन बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करती है और विधानसभा अध्यक्ष उन्हें अयोग्य घोषित कर देते हैं तो यह भी उपचुनाव कराना पड़ेगा। अब देखना है कि उपचुनाव में भी कांग्रेस और सपा अपना लोकसभा का ट्रैक रिकॉर्ड दोहराती है या योगी आदित्यनाथ कमबैक करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजा हित।